हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में बहुत ही छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट 2 सेक्शन पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में आता है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है और इसका यूज़ भी बहुत है। इसमें अमेंडमेंट भी है, इससे रिलेटेड अमेंडमेंट है, बट इसीलिए एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ध्यान से सुनो, सेक्शन क्या है। 2 सेक्शन है। सेक्शन पहला है टैक्स ऑन सर्टन डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, टैक्स ऑन सर्टन डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, सेक्शन 115BBDA। ये पहले सेक्शन क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, ठीक है, मतलब इसमें बोला गया एनी स्पेसिफाइड एसएससी, ठीक, एनी स्पेसिफाइड एसएससी को किसी भी कंपनी से डिविडेंड मिलता है और अगर उसका डिविडेंड एग्रीगेटिव 10 लाख से ज़्यादा होता है तो 10% की टैक्सेबिलिटी है। याद रखना, सबसे पहला तो स्पेसिफाइड एसएससी, दूसरा 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा अगर मिलता है तो 10% की टैक्सेबिलिटी है, ठीक है। इसमें जो ये आप 10 लाख का डिविडेंड देखोगे, ये 10 लाख के डिविडेंड में सेक्शन 2 सब सेक्शन 22E वाला जो डिविडेंड है, वो जो लोन एंड एडवांसेस वाला होता था जिसको डीम डिविडेंड मानते थे, उसको ये 10 लाख की वैल्यू में एग्रीगेटिव करते टाइम नहीं लोगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। आपको एग्रीगेटिव डिविडेंड देखना है, बट वो डीम डिविडेंड ई वाला नहीं देखना है, लोन एंड एडवांसेस वाला नहीं देखना है। अगर कोई स्पेसिफाइड एसएससी को मिलता है तो 10 लाख से ऊपर जितना भी मिलता है उसमें 10% की टैक्सेबिलिटी है। सर ये स्पेसिफाइड एसएससी है कौन? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया। गवर्नमेंट ने बोला स्पेसिफाइड एसएससी 3 लोगों के अलावा सब है। ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने बोला 3 लोगों के अलावा सब है। सबसे पहला डोमेस्टिक कंपनी को बाहर किया, दूसरा बोला ऐसे कोई भी ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो सेक्शन 10 में कवर्ड है, बाहर है। तीसरा इन्होंने बोला ऐसा कोई भी ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 12 या 12AA ऑफ द इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होता है, वो भी बाहर। इन 3 के अलावा बाकी सब स्पेसिफाइड एसएससी में आएंगे। आप अपने लेवल पे इंडिविजुअल ध्यान रखना, एग्जाम में इंडिविजुअल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और दूसरा, ये डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, इसको ध्यान रखना। वो एग्जाम में आपको जानबूझ के डोमेस्टिक कंपनी दे देगा और 10 लाख से ऊपर दे देगा। आप क्या होगा, हड़बड़ी में, अरे 10 लाख से ऊपर डिविडेंड है, 10% टैक्सेबिलिटी, गलती कर जाओगे। आराम से ध्यान रखना, ठीक है। पहला सेक्शन ये। दूसरा है टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी। ध्यान दो, इस सेक्शन को मैं समझा रहा हूँ। सेक्शन 115BBD क्या बोलता है ये सेक्शन? कोई भी अगर इंडियन कंपनी, ध्यान से सुनना, कोई भी अगर इंडियन कंपनी, मैं किसकी बात किया है? इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी अगर स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी अगर स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन ये आता है, सर ये स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी क्या होती है? ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें इंडियन कंपनी के 26% और मोर के नॉमिनल वैल्यू के इक्विटी शेयर ये कंपनी होल्ड करती है। मतलब इंडियन कंपनी उस स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी में 26% और उससे ज़्यादा के नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स अगर अपने पास रखती है, तो उस केस में अगर उस इंडियन कंपनी को इस स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से जितना भी डिविडेंड मिलेगा, ये डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी है 15% के हिसाब से। डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी किस रेट से? 15%। आपने बोला सर अगर मान लो ये 26% से कम रखता तो फिर ये डिविडेंड नॉर्मल टैक्स रेट में जैसे लगता है डिविडेंड, वैसे लगता। जैसे नॉर्मल टैक्सेबिलिटी आती है बाकी इनकम्स की, वैसे ही ये डिविडेंड की भी आती। पर अगर 26% या उससे ज़्यादा रखते हैं तो टैक्सेबिलिटी कितने रेट से? 15%। ये ध्यान रखना। ये जो आप देखोगे डिविडेंड, इसमें भी याद रखना वो डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ई वाला जो लोन एंड एडवांसेस वाला था, उसको नहीं देखना है, ठीक है। सिंपल है, छोटा है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला है। इंडियन कंपनी, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, 15% के रेट से डिविडेंड टैक्सेबल है, ठीक। ध्यान रखना, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी वो होती है जिसमें इंडियन कंपनी के 26% या उससे ज़्यादा के नॉमिनल वैल्यू के इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करती है। कौन? इंडियन कंपनी। आया समझ? फ्रेंड्स, ये छोटा सा 2 और सेक्शन था डिविडेंड का जो मैंने कंप्लीट किया। इसके साथ अपन पूरे डिविडेंड के टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए।
मैंने डिविडेंड के हर एक वीडियोस डाल दिए, आप आगे पीछे पूरे वीडियोस देख सकते हो, आपका सब कवर हो जाएगा। ठीक है, जितना हो सके फ्रेंड्स को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि आगे आने वाले गिफ्ट के टैक्सेबिलिटी और भी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हेड से मतलब पॉइंट से वो सब सेक्शंस कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।